हेलो स्टूडेंट्स, आज कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 2 फॉर क्लास 7 साइंस। 16 सितंबर की ये वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 1 आप पहले कर चुके होंगे, इंग्लिश मीडियम में करेंगे इस वीडियो में। टॉपिक हमारा रहेगा मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। रवि वॉज ईगर टू गो टू हिज स्कूल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ही वॉज फ्रीक्वेंटली लुकिंग एट द वॉल क्लॉक। रवि आज बहुत दिनों के बाद अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है और इसका मतलब वहाँ पे लॉकडाउन खुल गया है ना। और इस वजह से वो आज काफ़ी दिनों के बाद अपने स्कूल जाना चाहता है। ही वॉज फ्रीक्वेंटली लुकिंग एट द वॉल क्लॉक, लेकिन वो बार बार वॉल क्लॉक की तरफ देखे जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ भी होता है ये। जब हम सुबह सुबह तैयार होते हैं तो बार बार घड़ी की तरफ देखते हैं, है ना। तो किस लिए देखते हैं, यही आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ही व्हाट वाज रवि ऑब्जर्विंग इन द वॉल क्लॉक। तो रवि क्या बार बार देखे जा रहा था वॉल क्लॉक के लिए, वॉल क्लॉक में। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे इसके, आप आंसर में लिखेंगे बच्चों टाइम। ही वॉज ऑब्जर्विंग टाइम इन द वॉल क्लॉक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट अदर थिंग्स कुड बी यूज्ड बाय रवि टू नो द सेम। टाइम को देखने के लिए रवि क्या और चीज़ें यूज़ कर सकता था। तो कौन कौन सी चीज़ें वो यूज़ कर सकता था, तो आप इसमें लिख सकते हैं। सबसे पहले जो आपके दिमाग में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आंसर बता रही हूँ आपको। सबसे पहले आपने सोचा होगा मोबाइल, है ना बच्चों। अगर आप इसमें पूछा गया है कि वॉल क्लॉक में अगर वो नहीं देखना चाहता है तो वो किस में और देख सकता है, तो भाई छोटी घड़ी में भी देख सकते हैं। वॉल क्लॉक में नहीं देखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले लेकिन हमारे दिमाग में मोबाइल आया तो हम मोबाइल ही लिख देते हैं। उसके बाद हम लिख देंगे छोटे वाला क्लॉक भी लिख सकते हो, जो हम हाथ में पहनते हैं, कई बार वो भी हम साइड में रखते हैं तो उसमें भी देख सकते हैं। और जो इसमें ये क्वेश्चन जिसलिए आपसे पूछा गया है ना बच्चों, वो आंसर है इसका सन। क्यों? क्योंकि सन जो है ना, पुराने ज़माने में जब घड़ी नहीं बनी थी, घड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, उस टाइम पे लोगों को टाइम देखने के लिए क्या किया जाता था, लोग सन से, सन की जो लोकेशन होती है, सन जहाँ पर उसकी जो पोजीशन है, उसको देखकर समय का पता लगा लेते थे कि अभी कौन सा टाइम हो रहा होगा, अंदाजे से। ठीक है, ये बात अलग है कि हम अगर आज के टाइम में देखना चाहें तो हम एक्चुअल टाइम पता नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो इसमें जो है आप ये 3 चीज़ें लिख सकते हो। मोबाइल देख सकता था, क्लॉक देख सकता था, छोटे वाले अलार्म क्लॉक आप लिख सकते हो, और सन। आगे चलते हैं। मैनी नेचुरल इवेंट्स repeat themselves after a definite interval of time. For example, a day, a month, a year, all are the fixed interval of times. तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं बच्चों, प्रकृति में ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप को खुद से ही रिपीट करती हैं एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम पर। डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम क्या है, वही उतना ही समय लेती हैं हर बार, लेकिन रिपीट होती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सब समझ सकते हो, एक दिन, एक महीना और एक साल। तो ये चीज़ें जो है ना बार बार सेम टाइम पर ही रिपीट होती रहती हैं। एक दिन जो है वो पूरा 24 घंटों में हो जाता है ना। तो इसी पर आपके नीचे क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द टाइम राइट सूटेबल वर्ड फॉर द गिवन ड्यूरेशन। ये जो ड्यूरेशन दी गई है आपको, ये टाइम पीरियड का एक डेफिनेट इंटरवल दिया हुआ है, इसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट। अगर एक बार सूरज उगा है, ये सनराइज़ हुआ है, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट डे ही हो रहा है सनराइज़, तो ये दोनों के बीच में कितना फ़र्क होता है, 24 आवर्स का फ़र्क होता है, यानी कि एक दिन। तो आप इसमें आंसर में लिखेंगे अ डे। ओके, तो ये आपका रहेगा आंसर, आप इसमें अ डे लिखेंगे। नेक्स्ट इज द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। न्यू मून क्या होता है, इसको हम अमावस्या बोलते हैं हिंदी में। तो अमावस्या के दिन क्या होता है कि जो चंद्रमा जो होता है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता उस दिन। बिल्कुल जो है उसके ऊपर अंधेरा होता है, उसके ऊपर लाइट पड़ी नहीं रही होती है, वो नज़र ही नहीं आता है। मून की आपको पता होगा, मून की लाइट अपनी खुद की नहीं है, वो तो बल्कि सूरज की रोशनी में चमकता है, रात को सूरज। तो ये बच्चों अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करूँगी। तो अमावस्या जो होती है वो उसको न्यू मून बोलते हैं। तो एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के दिन कितना टाइम लग जाता है पहुंचने में बच्चों, ये लगता है पूरा 1 मंथ का। ठीक है, तो 1 मंथ यानी कि यहाँ 1 महीने का टाइम लगेगा इसमें। समझ आया आपको। यहाँ आएगा अ डे, और सेकंड वाले में आप लिखेंगे अ मंथ, और थर्ड में द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन ऑफ द सन। अर्थ कितना टाइम लेती है एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए सन का। तो बच्चों आपको पता है कि जो सन है हमारा, मैं एक सन के लिए ले लेती हूँ कलर, ये हमारा सन है बच्चों। ठीक है, उसके बाद में ले लेती हूँ अर्थ के लिए ब्लू कलर ले लेती हूँ, है ना। तो ब्लू कलर ले लिया मैंने। ये इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट होता है जिसमें हमारी पृथ्वी जो है ना वो चक्कर काटती है।
ये ऑर्बिट जो है ना वो कोई रोड नहीं बनाई हुई है पृथ्वी के लिए कि उसको यहीं से ही गुजरना होगा। वो एक इमेजिनरी पाथ है, ठीक है, उसको काल्पनिक रूप से माना गया है। लेकिन धरती जो है ना वो इसी तरीके से घूमती है सूरज के चारों तरफ, और ये पूरा एक चक्कर अपना करके यहाँ तक वापस तब आती है जब 1 साल बीत जाता है। यानी कि पृथ्वी एक चक्कर सूरज के चारों तरफ एक चक्कर 1 साल में पूरा करती है बच्चों। तो आंसर जो हमारा रहेगा इसके लिए, द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन ऑफ द सन, तो इसके लिए आप आंसर लिखोगे अ ईयर। आई होप इट्स क्लियर टू यू। जितने भी डाउट्स हों आपके सब कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। लेकिन अभी होने नहीं चाहिए वैसे। आगे चलते हैं। आगे आपको दिखाई दे रही होंगी ये क्लॉक्स, सुंदर सुंदर क्लॉक्स। ये हमारी वॉल क्लॉक है, ये हमारी टेबल क्लॉक है, ये हमारा डिजिटल क्लॉक है। जब आप छोटे हुआ करते थे तो आई थिंक आप 3.25 ये जो टाइम दिया हुआ है बिल्कुल करेक्टली आपको दिखाई दे रहा होगा, इस वाली घड़ी को यूज़ करते होंगे, क्योंकि इसमें आप इजीली समझ सकते थे कि टाइम कितना हुआ है। बच्चे थोड़ा सा लेट समझते हैं इन वाले जो घड़ियों में टाइम होता है। तो क्लॉक्स और वॉचेज़ आर द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। तो क्लॉक्स या फिर वॉचेज़ जो होती हैं वो बहुत सबसे कॉमन चीज़ होती है, कॉमन डिवाइस होती हैं, ताकि हम टाइम को देख सकें, टाइम समझ सकें कितना हुआ है टाइम। ओके, तो इसी पर आगे कुछ और डिटेल्स हैं। क्लॉक्स मेक यूज़ ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज़ दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। क्लॉक्स में भी बच्चों पीरियोडिक मोशन का इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे अच्छा एक एग्जांपल होगा, सबसे आसान एग्जांपल अगर आपको पीरियोडिक मोशन समझना है तो वो होता है एक सिंपल पेंडुलम का। अभी सिंपल पेंडुलम क्या होता है ये भी आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम यहाँ है, क्यों, इसमें क्या चीज़ है आपको देखने लायक जो आपको समझनी चाहिए बच्चों, मैं समझा देती हूँ, एक सेकेंड। आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग दिखाई देगा, और स्ट्रिंग में एक छोटा सा बॉब लगा हुआ है। ये एक छोटा सा बॉल है, ठीक है, इसको बॉब बोला गया है, BOB बॉब। अब इसको क्या किया है हमने, यहाँ से इसको उठाया, और जैसे हम झूले में नहीं देते हैं, आप झूले के लिए थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं उसको और फिर छोड़ देते हैं, वो ऐसे करके वो घूमता रहता है। तो यही क्या होता है, एक सिंपल पेंडुलम होता है। और ये सिंपल पेंडुलम वाला जो मोशन है ना वो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करती हैं। जैसे कि आप देख रहे होगे, इस घड़ी में भी देख रहे होगे, यहाँ पे भी पेंडुलम का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो मैं इसको आपको अच्छे से समझाती हूँ एक वीडियो के ज़रिए। तो जैसे पिक्चर में दिया हुआ था उसी तरीके से आपको ये दिखाई देगा, और वो इस तरीके से मूवमेंट करता है। उसका मूवमेंट, ये जो बॉब आप देख रहे हो वो इस तरीके से घूमता रहता है, और जब ये ऐसे अपना चक्कर पूरा करता है तो इसको देख लेते हैं वो किस तरीके से अपना एक चक्कर पूरा करता है। एक, इसको हम क्या बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे, है ना, इसका एक ऑस्किलेशन। तो 1 साइकिल कंप्लीट होती है उसकी, जब यहाँ बीच वाला पॉइंट जो है इसका, ये इसका सेंट्रल पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा। उसके बाद हम इसको यहाँ ऊपर ले गए, और फिर इसको एक बार ऊपर ले गए, फिर यहाँ से छोड़ दिया इसको, यहाँ गया ये, और फिर वापस यहाँ आ गया, फिर से वापस गया, फिर इधर आया, इधर से यहाँ, यहाँ। ओके, तो ये कब होता है, ये इसका 1 ऑसिलेशन होता है। आपको समझ आया, ठीक है। इसी तरीके से इसका यूज़ किया जाता है पेंडुलम क्लॉक में। वहाँ पर भी एक पेंडुलम होता है जो कि एक इंटरवल टाइम, डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम पर वो क्या करता है, मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर भी इसका जो मोशन है, बैक एंड फोर्थ मोशन इसको बोलते हैं, वापस से आते रहता है ये, ठीक है। तो ये जो इसका मूवमेंट है, और इसका 1 साइकिल कब कंप्लीट होता है, 1 ऑसिलेशन, इसको भी 1 ऑसिलेशन भी इसको बोलते हैं। तो जब हम बीच में इसको रखते हैं, बिल्कुल मिड पॉइंट जो होता है इसका, यहाँ से ये इसका मिड पॉइंट हुआ बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ ले लिया, और फिर यहाँ से छोड़ दिया, यहाँ गया, और वापस जब इसी पोजीशन पर आएगा ना, बीच वाली मिड पॉइंट पर, तब इसका एक साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है। यहाँ पर 1 एक्सट्रीम, यहाँ पर 1 एक्सट्रीम, यहाँ तक आ रहा है ना, ये इस पॉइंट्स को हम समझेंगे। अब चलते हैं अपनी वर्कशीट पर। सो अभी आपने यहाँ पर देखना है, अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो एक ऐसा मोशन जो कि अपने आप को बार बार रिपीट करता है, लेकिन टाइम इंटरवल जो है ना उसका सर्टेन रहता है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम रहता है, उसी टाइम में वो बार बार अपने आप को रिपीट करता है, वो मोशन पीरियोडिक मोशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है, और मोशन ऑफ अ स्विंग। तो ये जो है ना, ये जो एग्जाम्पल दिए हैं आपको, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन भी आएगा यहाँ पे। सन के चारों तरफ पृथ्वी जब घूमती है तो वो भी एक प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम ही लेती है, 365 डेज़ में वो कंप्लीट कर देती है अपना रिवोल्यूशन। तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। उसी तरीके से मोशन ऑफ अ स्विंग, एक झूले का जो स्विंग होता है, जब हम एक झूला, जैसे मैंने इस पेड़ पर लगा दिया है, ड्राइंग पे मत जाइएगा, बस समझ लीजिए, ठीक है, मैंने पेड़ पे झूला टांग दिया है,
अब इस झूले को हम पीछे ले जाएंगे एक बार और फिर इसको छोड़ देंगे, वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ये भी पीरियोडिक मोशन ही होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। द टू एंड फ्रो मोशन, यहाँ आ जाइए। द टू एंड फ्रो मोशन इज अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन यही है, टू एंड फ्रो मोशन, यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ आना, फिर वापस यहाँ आना, ये टू एंड फ्रो मोशन हो गया, ये ही पीरियोडिक या ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। एंड द पेंडुलम completes one oscillation when its bob moves from one extreme position A to the other extreme position B and comes back to A। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि एक्सट्रीम पोजीशन जो होती हैं, आप इस फिगर में भी देख रहे होगे, एक्सट्रीम पोजीशंस दी हुई हैं आपको, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है। जब ये बॉब है ना यहाँ से शुरू करता है और यहाँ पहुँचता है, फिर यहाँ आता है, फिर वापस से यहाँ आता है, तब इसका एक साइकिल कंप्लीट माना जाता है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर भी। इसके अलावा टाइम पीरियड, ये तीन चीज़ें होती हैं उस ऑसिलेटरी मोशन के लिए। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि एक ऑसिलेशन कब होता है और दूसरा उसका टाइम पीरियड। तो टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन को पूरा करने के लिए जितना भी टाइम वो पेंडुलम लेगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है, एक चीज़ और रह गई, फिर सीधे क्वेश्चन पर आ गए हम। यूनिट्स ऑफ टाइम, अब टाइम को कैसे यूनिट्स में मेज़र करते हैं? जैसे हम लेंथ को नापने के लिए मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर, किलोमीटर भी यूज़ करते हैं, उसी तरीके से टाइम को मापने के लिए भी कुछ यूनिट्स बनाई गई हैं। जो बेसिक यूनिट है बच्चों टाइम को मापने की, वो सेकंड है। ठीक है, स्मॉल एस से इसको शो करते हैं। इट्स सिंबल इज स्मॉल एस एंड लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट्स एंड आवर्स। तो मिनट्स और आवर्स में भी टाइम को मेज़र किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। एक फिलअप दिया हुआ है आपको यहाँ पे। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो सन के चारों तरफ अर्थ का मोशन है वो किसका एग्जाम्पल है? वो ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। ऑसिलेटरी या पीरियोडिक मोशन आप इसमें लिख सकते हो, OSCI। ठीक है, आप स्पेलिंग ठीक लिख लेना। इसकी जो स्पेलिंग होगी वो क्या होगी बच्चों, यहाँ से लिख लेंगे, ऑसिलेटरी मोशन, OSCI ऑसिलेटरी मोशन होता है वो, या फिर आप इसको पीरियोडिक मोशन भी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डू यू मीन बाय द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। टाइम पीरियड क्या होता है ऑसिलेशन का, वो भी हमने डेफिनेशन किया। ये डेफिनेशन इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगी। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग वर्क ऑन टाइम, एनी टू बेनिफिट्स। कोई भी दो बेनिफिट्स लिखने हैं, टाइम पर काम करने के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके लिए आप आंसर में लिखेंगे। इसमें आप 2 पॉइंट्स लिखिए। वी कैन कंप्लीट ऑल द टास्क ऑन टाइम। हमारे सारे जो काम हैं वो बिल्कुल टाइम पर होंगे, सारे एकदम ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। ठीक है, आप यहाँ एक ऐड भी कर सकते हो, टास्क ऑन टाइम इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होगा बिल्कुल, आप टाइम से, ढंग से, किसी भी बिना हड़बड़ाहट के आप सारे काम को पूरा कर पाएंगे। और पॉइंट 2 होगा, पंक्चुअलिटी इज़ द क्वालिटी ऑफ एन आइडियल स्टूडेंट। पंक्चुअलिटी जो होती है, समय की पाबंदी, एक आइडियल स्टूडेंट की क्वालिटी होती है, आदर्श विद्यार्थी के गुण होते हैं ये। तो ये तो बिल्कुल आपको बचपन से ही सीख लेना चाहिए, आपके अंदर इनहेल हो जाना चाहिए ये, है ना। तो आगे चलते हैं फिर। हमारी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो गई। अब इसको फटाफट से कंप्लीट करके आप अभी अपनी नोटबुक में करिए और टीचर्स को सबमिट कर दीजिए।